अगर परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार राजा फिरौन के ऊपर ना दिखाता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस रीति और इस रस्म में जो सारे इजरायली शामिल हुए थे उनमें से 50% मिस हो जाते। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए कि उनको मालूम था कि अगर परमेश्वर कहता है कि तुम इस बकरे को खाने से आजाद हो जाओगे तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओलों के साथ आग बरसती देखी है। हमने देखा जब अंधेरा हुआ तो हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन पूरे मिस्र में अंधेरा हो गया। जब उसने कहा कि ओले बरसेंगे और तुम्हारे पशु मर जाएंगे, वो सामने वो मोहल्ले के सारे पशु मर गए, लेकिन इस मोहल्ले जहां इजरायली रहते थे एक भी पशु नहीं मरा। उन्होंने अनकाउंटेबल मिरेकल्स को देखा। उन्हें मालूम था कि मूसा सच्चा दास है और यहोवा सच्चा परमेश्वर है, और जो ये कहेगा वो होगा। और तब मुझे समझ आया कि क्यों परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए और बार बार राजा के मन को कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं एकदम से इनको बोलूंगा कि सारे जने मेमना खाओ, उस रात बहुत से लोग दारू पीने में चले जाएंगे। बहुत से लोग बोले ये क्या बकवास कर रहा है मूसा, ये क्या मेमना शेमना खाने के लिए बोल रहा है, हम नहीं आएंगे। और जो बिलीव करते वो छूट जाते और आधे पीछे रह जाते। उनके मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स मिस्र में दिखाए। पानी का लहू बनना आसान बात नहीं। मिस्र देश के 97% पॉपुलेशन उस पानी पे निर्भर करती है आज भी। पढ़ो नील नदी की हिस्ट्री। आज भी उस देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या उस नील नदी के किनारों में रहती है। और जब मूसा ने उस नील नदी के पानी पर मारा, हारून ने मारा, तो वो लहू बन गया और पानी पीने के योग्य नहीं था। हजारों किलोमीटर की नदी लहू बन गई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद उनको मालूम था कि अब अगर परमेश्वर कुछ कहता है उसमें सेंस भी है और उसमें छुटकारा भी है। आमीन। और जब उन्होंने कहा कि जब तुम मेमना का खाने के लिए बैठोगे तो उसकी विधि मैं तुम्हें सिखाता हूं। हमें लगता है परमेश्वर हमें मांस खाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो हमें कुछ सिखा रहा था। उन चंद लाख लोगों में से परमेश्वर एक एग्जाम्पल तैयार करके आने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो हम इस समय 800 करोड़ दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिनमें से 350 370 करोड़ ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर को करोड़ों लोगों की चिंता थी जो आज हम हैं, ताकि उस एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें छुटकारे का तरीका बता सके। समझ आ रही है कि नहीं? साउंड दिक्कत तो नहीं कर रहा? पीछे आ रही है समझ? हाथ हिलाओ। अब मूसा ने कहा कि तुम्हारा मेमना 1 साल का हो, यानी निर्दोष हो। जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, उन्हें पाप का कुछ नहीं पता। उसने कहा वो मेमना 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, पर 1 साल का हो। वो 1 साल का मेमना जो निर्दोष था वो कौन था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। पतरस ने कहा तुम्हारा छुटकारा लहू सोने और चांदी ने नहीं किया, तुम्हारी भेंटों ने नहीं किया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो मेमना तुम लोगे वो 1 साल का लो।